दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। दोनों के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में और कौवा अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में रहता था। कौवे कौवे चलो दाना लेने एक साथ जाते हैं। चिड़िया, मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया को जमीन पर 2 दाने नजर आते हैं। चिड़िया वहाँ आती है। मुझे दाना मिल गया कौवे भाई, मुझे दाना मिल गया। चिड़िया, अब तुम घर जाओ, मगर मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला। न जाने मुझे और कितना आगे जाना पड़ेगा। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पड़ोसी हैं और अच्छे दोस्त भी। मैं आपका दाना ढूंढने में आपकी सहायता करूँगी। फिर चिड़िया कौवे के साथ उसका दाना ढूंढने जाती है, मगर शाम तक उन्हें और दाना नहीं मिलता और वो घोंसले में वापस आ जाते हैं। कौवे भैया, ये एक दाना आप रख लो और एक मैं अपने घोंसले में ले जाती हूँ। हम ये थोड़ा सा दाना मिल बांट कर खा लेते हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलता है। कौवा खुशी खुशी चिड़िया से ऐसे कहता है। फिर दूसरे दिन आसमान पर एक चील मंडला रही थी। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, आप मेरे घोंसले में जाकर बैठ जाएं और अपने बेटे को भी वहाँ ही ले जाएं। आसमान पर एक चील मंडला रही है और मैं ले आती हूँ अपना और आपका दाना। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, तुम दाना ले आओ और बच्चों की हिफाजत मैं अच्छे से कर लूँगा। फिर कौवा अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो चील थोड़ा नीचे आती है तो कौवा अपने पंख फैलाकर चिड़िया को डराने की कोशिश करता। चिड़िया ने बहुत मेहनत से उस दिन का दाना ढूंढ लिया था। चिड़िया शाम को दाना लेकर वापस आ जाती है। कौवे भैया, हम ये दाना आधा आधा कर लेंगे। फिर कौवा आधा दाना लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया और कौवे की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मैं जाता हूँ और तुम बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे इधर उधर न जाएं। कौवे भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। कौवा दाना लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे का शरारती बेटा रोने लगता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। कौवे बेटा, आपको तो उड़ना नहीं आता। मैं अभी आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ, मगर आप लड़ाई न करना, घोंसले में ही बैठे रहना। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और शरारती छोटा कौवा चिड़िया के बच्चे से लड़ाई शुरू कर देता है। तुम दूर होकर बैठो, ये जगह मेरी है, ये घोंसला मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कौवे का बच्चा बड़ा था, इसलिए वो चिड़िया के बच्चे को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? तुम्हारे चोट कैसे लगी है? मम्मा मम्मा, मुझे इस छोटे कौवे ने मारा है। मैंने आपको समझाया था कि मेरे बच्चे से लड़ाई न करना। तुम बुरे बच्चे हो, तुम गंदे बच्चे हो। जग्गू रोने लग जाता है। मैं बताऊंगा, मैं अपने पापा को सब बताऊंगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। जग्गू शोर मचा देता है। मारा मारा, मुझे चिड़िया ने बहुत मारा। पापा, मुझे इस चिड़िया ने बहुत मारा। जग्गू बेटा, झूठ मत बोलो। आपकी मेरे बच्चे से लड़ाई जरूर हुई थी, मगर मैंने कब मारा है आपको? चुप कर जाओ चिड़िया, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने जरूर मेरे बेटे को मारा होगा। गुस्से में कौवा अपने बेटे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा चिड़िया से कहता है, मम्मा भूख लगी है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई, अब तुम अपना दाना लाया करोगी और मैं अपना। चल भाग यहाँ से। गुस्से में चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। बहुत अच्छा किया पिताजी आपने, जो उस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाती है। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम अकेले ही घोंसले में रह सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आता हूँ। पापा, मैं किसी से नहीं डरता, आप जाइए। कौवा चला जाता है और कालू कौवे का बेटा अपने घोंसले में छुपकर बैठने की बजाय उछल उछल कर खेलने लगता है।
चील दूर से ही घोंसले में किसी को उछलता हुआ देख लेती है। दुष्ट चील तेजी से आसमान से घोंसले की तरफ आती है और छोटे कौवे को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। शाम को जब चिड़िया और कौवा वापस आते हैं तो कौवे के घोंसले में उसका बेटा नहीं था, केवल कुछ टूटे हुए पंख ही कौवे के घोंसले में पड़े हुए थे। मेरा बेटा किसी ने उठा लिया। कौवे भैया, बच्चों की बातों में आकर आपने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। अगर पहले की तरह हम एक दूसरे के साथ होते तो कभी आपका बेटा आपसे जुदा न होता। मगर यह समय लौट कर नहीं आने वाला था और कौवा अपने घोंसले में बैठा रोता रहा। मिट्ठू तोते के बाग में अंगूरों की एक बेल थी जिस पर पके हुए अंगूर लगे हुए थे। कालू कौवा वो अंगूर खाना चाहता था। मैं अभी जाकर चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर अंगूर खाएंगे और अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने में भी मेरा हिस्सा बटाएगी। कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है किसान ने चने की फसल काट ली है। मैं खेत में गिरे हुए चने के दाने ढूंढने जा रही हूँ। नदी के उस पार एक अंगूरों की बेल है, उस पर पके हुए अंगूर लगे हुए हैं। हम दोनों वहाँ जाकर अंगूर खा लेते हैं। अंगूरों का सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना, कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अंगूर एक मिट्ठू तोते की है। अगर मिट्ठू तोता आ गया तो मुझे बता देना। पहले मैं अंगूर खा लेता हूँ और तुम ध्यान रखना, बाद में तुम खा लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अंगूर नहीं खाऊंगी। मैं तो खाऊंगा। कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी अपने हाथ में डंडा लिए आ जाता है। चिड़िया मिट्ठू को दूर से देख लेती है। कौवे कौवे, मिट्ठू आ रहा है, चलो भाग चलें। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अंगूर खाता रहता है। जब तोता करीब आ जाता है तो चिड़िया बेल के पीछे छुप जाती है। तोता पीछे से आकर एक डंडा कौवे की पूंछ पर लगाता है। चोर 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 चोरी करता है, मेरे अंगूर चोरी करता है। ना, मुझे और मत मारना, मेरे साथ चिड़िया भी तुम्हारे अंगूर खाने आई है। एक डंडा मुझे मारा है, उसे भी एक मारो। चिड़िया बेल के पीछे से निकल आती है। मिट्ठू, ये कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया था। मैंने अंगूर नहीं खाए। नहीं खाए तो बेल के पीछे क्यों छुपी थी? तोता एक डंडा चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। कौवा वहाँ से चला जाता है। उसका पेट तो भर चुका था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया कौवे से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवा हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाता है। कौन है वो कौवा? उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे कल साथ ले आऊंगी। अगर आप उसे ही मारना, मुझे कुछ न कहना। ठीक है, अगर तुम वो चोर मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें 3 मकई के भुट्टे दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी, जल्दी चलो, चिड़िया दावत खाने जा रही है। हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। कालू जी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को दिल कर रहा है। क्या मिलेगा मुझे मकई का भुट्टा? मिलेगा, सब मिलेगा। दूसरे दिन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे, मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, मगर फिर भी दया आती है मुझे तुम पर। मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी गोरी को भी बुला लाता हूँ, उसे भी साथ ले जाते हैं। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कौवा कौवी को भी साथ ले जाता है। इतना बड़ा खेत मकई का देखकर गोरी तो पागल हो जाती है। चिड़िया, क्या हम इस खेत से मकई खा सकते हैं?
हाँ हाँ, इसी खेत में तो हमारी दावत है। मैं तो पहले वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। दोनों कौवे अपने ध्यान मकई खाने लग जाते हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील चील दी, हमें तो वो चिड़िया लेकर आई है यहाँ। हम यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठ। चील दी, मैंने इन्हें कब कहा यहाँ आने को। कौवा समझ आता है कि ये उस दिन का बदला ले रही है चिड़िया। फिर चील कौवों की खूब पिटाई करती है। आलू के बच्चे, ये मार मुझे तुम्हारी वजह से पड़ी है। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि चिड़िया की वजह से पड़ी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा कौवे से बात नहीं